सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद योर पॉइंट एजुकेटर। नमस्कार आप सबका एंड फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो बिना कोई देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रहा है, आप पहले क्वेश्चन को, डाटा को डिकोड करके क्वेश्चन को खुद से जरा सा ट्रायल कीजिए। उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, जनरली ये हमारा एक पाई चार्ट बेस्ड, डबल पाई चार्ट बेस्ड डीआई है। ओके, तो डाटा क्या बोल रहे हैं कि पाई चार्ट गिवन बिलो shows the total percentage distribution of the number of मेल प्लस फीमेल इन चार डिपार्टमेंट्स ए बी सी डी। मतलब कि यहाँ पर और डिपार्टमेंट है। ठीक है, ए बी सी एंड डी। यहाँ पर है आपकी टोटल। टोटल किन को लेकर बना है? मेल एंड फीमेल। ओके, उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल द डिपार्टमेंट इज 2000। मतलब कि यहाँ पर जो टोटल एम्प्लॉय है वो है आपके 2000। उसके बाद 2000 में से 32%, मतलब कि ये परसेंटेज के साथ डबल जीरो कट जाएगा। दिस इज योर 64,640। यहाँ पर ए में टोटल मेल मेल एंड फीमेल दोनों को मिलाकर हो जाएगा 640। उसके बाद ये हो जाएगा बी आपका 30.5%। देखिए यहाँ पर परसेंटेज के साथ परसेंटेज डबल जीरो रिमूव हो जाएगा, पॉइंट के साथ एक जीरो रिमूव हो जाएगा। 305 का 2 गुना 610। उसके बाद 12.5%, मतलब कि दिस इज योर 1/8। 1000 का 1/8 125। तो 2000 का डबल है, ये भी डबल हो जाएगा 250। दिस इज योर 250। रिमेनिंग बच गया आपका 25%, 1/4, मतलब कि आपका 500। ओके, उसके बाद ये जो डब सेकंड वाला पाई चार्ट दिया गया है, the pie chart given below shows the total number of female in four departments A, B, C, D। ठीक है, the total number of female in all the department is 800। मतलब कि यहाँ पर फीमेल का डाटा दिया गया है, टोटल है आपका 800 का। फिर यहाँ पर 130, यहाँ पर गैप है 150, 320। 130 यहाँ पर गैप था 150, 320। तो इन दोनों तीनों को ऐड करके इससे इन चार को ऐड करने पर क्या आ जाएगा? टोटल का डाटा आ जाएगा। तो ये डाटा हमें मिल जाएगा इन सबको ऐड करने पर 800 होना चाहिए। ये 00, 5 3 8 2 10, ये प्रेजेंट है। 112 1336, दैट इज योर 2। अगर हम टोटल 640 है, फीमेल आपका 130 है, तो रिमूव कर देंगे तो मेल आ जाएगा। दिस इज योर 510, 510, ये आपका 410, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 180। ठीक है, एंड यहाँ पर टोटल क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पर 2000 है, ये 800, दैट इज योर 1200। इसको नोट में कॉपी कर लीजिए, मैं भी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। इसको बेस करके आके सारे के सारे 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल इन डिपार्टमेंट ए एंड सी टुगेदर टू द नंबर ऑफ फीमेल इन डिपार्टमेंट बी एंड डी टुगेदर। यहाँ पर बोला गया है ए एंड सी। ए में है 510 एंड सी में है 100, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 610। रेशियो पूछा गया है फीमेल इन बी एंड डी। बी में है 200, बी में है 320, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 520। जीरो के साथ जीरो कट जाएगा, ये बाकी कट नहीं रहा, तो 61:52।
ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल इन डिपार्टमेंट ए बी एंड डी टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी। डिफरेंस के बारे में पूछा गया है मेल ए बी डी। मेल है 510 ए में, बी में है 410, 920 एंड डी में 180। 180 मतलब कि 1100। ठीक है, डिफरेंस पूछा गया है एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट बी। बी में टोटल एम्प्लॉय है 610। ठीक है, कि डिफरेंस का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप 1100 में 610 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज योर 490। लेकिन वहीं पर अगर आप 610 में से माइनस करते हैं 1100 को, तो आंसर आपका क्या था, -490। यहाँ पर डिफरेंस का मतलब ही दिया जाता है बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना। ठीक है, हमें पता नहीं था यहाँ पर कौन बड़ा है, इसलिए हमने डिफरेंस ले लिया। चलो कि आप यूनिटरी कहाँ से भी माइनस करो, यहाँ पर माइनस में सिंबल ना आके पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। ओके, 490। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ फीमेल इन डिपार्टमेंट ए एंड बी। देखिए, सबसे पहले पूछा क्या है फीमेल इन ए एंड बी। ए में है आपका 130, बी में है आपके 200, मतलब कि आपके फीमेल कितने हैं, 330 है। किस में से चाहिए, हमें तो फीमेल में से ही चाहिए ना। उसके बारे में टोटल फीमेल कितने हैं, दैट इज जो टोटल फीमेल आपका दिया गया था 800। यहाँ पर कुछ है सेंट्रल एंगल। देखिए, जब हम परसेंटेज निकालते थे तो क्या करते थे, परसेंटेज हमारा टोटल की क्या होता है, 100% होता है। इसलिए हम जब भी परसेंटेज निकालते थे तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अगर आप एंगल की बात करेंगे, एंगल में हाईएस्ट आपका है 360 डिग्री। ठीक है, मतलब कि 100% ही होता है आपका 360 डिग्री। सेंट्रल एंगल चाहिए तो हमें 360 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 0 से 0 चला जाएगा, ये 0 से 0, ये भी 0 से 0। इसको 4 में काटोगे 2 बार, 4 में काटोगे 9 बार, 9×27 एंड ये भी 27। 190, सर 297 मल्टीप्लाई बाय 296 हो जाएगा 148। 148 एंड ये एक्स्ट्रा 1.5, ये हो जाएगा 148.5 डिग्री। ओके, द नंबर ऑफ मेल इन डिपार्टमेंट डी। नंबर ऑफ मेल के बारे में पूछा गया है। डी में मेल कितना है, 180। ईच व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन डिपार्टमेंट सी। सी में आपके फीमेल है आपके 150। मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% पूछा गया है, डबल जीरो कट गया। ये जाएगा आपका 3, 5 में जाएगा 20, ये जाएगा आपका 6, दैट इज योर 120%। ओके, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लग रहा है लेंथ इसका ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर सब 1-2 लाइन में थे, यहाँ पर ये 3 लाइन दिया गया है। ये टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट इन डिपार्टमेंट ए एंड बी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एसोसिएट के बारे में पूछा गया है, किसके, ए एंड बी दोनों के बारे में। ईच 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल इन बीसीडी। टोटल नंबर ऑफ मेल कितने हैं, बी में है आपके 410, सी में है आपके 100, 510, डी में है आपके 180, 690। ओके, तो ये आपका 3 में चला जाएगा, 3 में चला जाएगा आपका 230 एंड इसको डबल कर देंगे, दैट इज योर 460। दूसरी बात, if the number of associate in department B is 20 more than that of department A, मतलब कि B का वैल्यू ज्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस है 20, देन फाइंड द नंबर ऑफ एसोसिएट इन डिपार्टमेंट बी। कि यहाँ पर जनरली आपको इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना पड़ता है। जस्ट लाइक आपको A+B दिया जाता है 460 एंड B माइन, यहाँ पर इसको
रेसिप्रोकल कर दो, बी प्लस ए कर दो आपके इजिकली एंड बी माइनस ए। ठीक है, जनरली ये बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस नहीं होता तो आपको बैलेंस करके इक्वेशन सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए, अगर आपको बिग वैल्यू चाहिए, बिग वैल्यू बी के बारे में पूछा गया है, मतलब कि 400 इन दोनों को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, 460 20 इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू दैट इज योर 240। अगर आप ए के बारे में बात करेंगे, वो क्या है आपका स्मॉल वैल्यू है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस दैट इज 440 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 220। हमें तो ए के बारे में पूछा नहीं गया था, हमें तो पूछा गया था बी के बारे में, तो ये हो जाएगा आपका 240। ठीक है, नेक्स्ट डीआई की तरफ मूव करते हैं। जनरली ये एक टैबुलर डीआई है एंड यहाँ पर डाटा डायरेक्ट ही दिया जाता है। द गिवन टेबल चार्ट शोज टोटल नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड के बारे में दिया गया है एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड टू मेल इन शॉप ए बी सी डी ई। देखिए, अगर आप बात करेंगे उड़ीसा गवर्नमेंट की, यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट एज्यूम करना पड़ता है कि यहाँ पर मेल है एंड यहाँ पर फीमेल है। लेकिन अगर बैंक एग्जाम की बात करेंगे, वहां पर गिवन रहता है जो टोटल नंबर दिया गया है, मेल प्लस फीमेल है। ठीक है, वहां पर एक लाइन गिवन रहता है, क्योंकि बैंक एग्जाम में जेन्युइनली थर्ड वेराइटी ऐड कर दिया जाता है, जस्ट लाइक ट्रांसजेंडर या फिर चाइल्ड या फिर बेबीज। ठीक है, 3% रहता है, इसलिए बैंक एग्जामिनेशन में गिवन रहता है, लेकिन आपके उड़ीसा गवर्नमेंट में गिवन नहीं रहता। आपको मेल दिया गया है, मतलब कि डायरेक्ट एज्यूम करना है वो दूसरा वाला मेल ही होगा। यहाँ पर 360 में से 40% मेल हो जाएगा, तो ये अगर मेल हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। मेल अगर 40% हो जाएगा तो फीमेल आपका 60%। ये अगर 75% तो वो आपका 25%। ओके, 360 का 40%, डबल जीरो कट जाएगा, 36 चौक ये 120 एंड ये 24, मतलब कि 144 हो जाएगा। एक सेकेंड, इसके लाइन में ही मैं लिख दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा ना। ए बी सी डी, ये है आपका ई भी है, ये है आपका 360, 240, 400, 150 एंड 300। ओके, यहाँ पर 40% है, मतलब कि ये हो जाएगा आपका ए 144। दिस इज योर मेल, इसको रिमूव कर देंगे, 216 दैट इज योर फीमेल। ये 240 का 75%, 75% मतलब कि 3/4, 3/4 ये 4 से जाएगा 60, दिस इज योर 180 एंड दिस इज योर 60। 25% मतलब कि 1/4, दिस इज योर 100, दिस इज योर 300। 150 का 60%, दिस इज योर 90, 1500 का 90 एंड दिस इज योर 60। 300 का 70%, 7 210 एंड दिस इज योर 90। ठीक है, ये जनरली इस टेबल को साइड में लिख दीजिए एंड इसका वैल्यू पुट करके हम ये जो बाकी के क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड टू फीमेल इन शॉप ए, सोल्ड टू फीमेल इन शॉप ए मतलब कि 216 इज 5% लेस देन द नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड टू मेल इन शॉप डी एंड ई। डी एंड ई मेल के बारे में पूछा गया है, ई में है 90 एंड ई में है 210, मतलब कि आपका हो गया 300। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट परसेंटेज लेस। देखिए, परसेंटेज में मैंने इसको पढ़ाया था, उसके बाद भी डीआई के लिए आपको जनरल परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बाकी आपके उड़ीसा गवर्नमेंट में अरिथमेटिक बेस्ड डीआई अभी तक तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन आपके बैंक एग्जाम में
जस्ट लाइक प्रॉफिट लॉस के ऊपर आ गया, ठीक है। एंड टाइम एंड वर्क लाइफ एंड सिस्टम, इससे भी डीआई आ जाते हैं। अगर आप बात करेंगे परसेंटेज लेस की, परसेंटेज लेस का मतलब होता है का डिफरेंस, डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेस। मतलब अगर यहाँ पर लेस है तो डिवाइडेड में बिग वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको परसेंटेज मोर पूछता तो यहाँ पर डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल वैल्यू पूछता, परसेंटेज में इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ये तीन 84 तीन में जाएगा, दिस इज योर 28%। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड टू मेल इन शॉप बी एंड सी टुगेदर टू नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड फीमेल इन सब बी डी ई टुगेदर। ठीक है, मेल के बारे में पूछा गया है, बी एंड सी। बी में है 180, सी में है 100, मतलब कि 280। बी डी ई फीमेल के बारे में पूछा गया है, 60, 60, 120, 90, 210। ठीक है, ये 1010 चला जाएगा, ये 7 से जाएगा 4 बार, 7 से जाएगा ये 3 बार, मतलब कि 4:3। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड टू मेल्स इन ऑल द गिवन शॉप्स एक्सेप्ट बी। देखिए एक्सेप्ट बी मतलब कि हमें बी को ऐड नहीं करना है, तो इन चारों को ऐड कर दो, दिस इज योर 4, दिस इज योर 8 4 12, 12 एंड दिस इज योर 4, दिस इज योर 5। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आपके 4 मेंबर है, क्योंकि टोटल थे आपके 5, एक्सेप्ट बी, बी को एक्सेप्ट किया मतलब कि 4। ठीक है, ये 500 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 125, एंड ये 44 एक्स्ट्रा है, 4 हो जाएगा, दैट इज योर 11। ठीक है, मतलब कि 136। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड टू मेल इन शॉप बी डी ई टुगेदर एंड द नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड टू फीमेल इन शॉप ए एंड सी टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर बी डी ई, बी में है 180, मेल के बारे में पूछा गया है ना, 180, 90, 270 एंड ये 210, मतलब कि 480। ठीक है, डिफरेंस पूछा गया है किसके बारे में, फीमेल के बारे में, ए एंड सी। ए में है 216 एंड ए एंड सी, सी में है 300, मतलब कि 516, 516। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट इज योर 6। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड टू मेल इन शॉप क्यू। क्यू में मेल को जो मैंगो सोल्ड किया जाता है 20% लेस देन नंबर ऑफ, 20% लेस मतलब कि उसका वैल्यू क्या है, 75%, मतलब कि दैट इज योर 3/4। नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड टू मेल इन, यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी टाइपिंग में थोड़ा सा सेकेंड टाइम में रिपीट हो गया, ठीक है। परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड टू मेल इन शॉप ए। ए में आपके कितने मैंगो सोल्ड किए जाते हैं, 144। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 11, दैट इज योर 36, 36 का 3 टाइम, दैट इज योर 108। ओके, एंड दूसरी बात, दी एवरेज नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड टू फीमेल इन शॉप क्यू एंड सी। एवरेज दिया गया है क्यू एंड सी, क्या एवरेज 186 है, मतलब कि उन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, 186 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, दैट इज योर 372। ओके, यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए हमें तो क्यू के बारे में नहीं पता है ना, लेकिन सी के बारे में तो पता है। यहाँ पर सी में कितने फीमेल है, हमारे है 300 फीमेल,
तो बाकी के रिमेनिंग 72 क्या हो जाएगा, क्यू के फीमेल हो जाएंगे। क्योंकि मेल है 108, क्योंकि फीमेल है 72, दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका 180। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए ये जनरली एक कैसलेट डीआई है। ओके, एंड आपके एग्जामिनेशन में जो कैसलेट डीआई पूछा जाता है, स्पेशली ओडिशा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, वो थोड़ा सा मॉडरेट टू हायर साइड में रहता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं लिए हैं। आपका मेजर फोकस रहना चाहिए इस डीआई को सॉल्व करना। अगर आपका ये जो वैल्यू है आपका मिल जाएगा, तब आप इजी इजी क्वेश्चन दिया जाता है उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। The ratio of number of seats vacant in बॉस A to B is 4:3। ये टोटल नंबर ऑफ सीट ऑक्यूपाइड। देखिए यहाँ पर फिलहाल तो पहले लाइन से पता चल रहा है, एक है आपका बॉस है, एक है आपका बॉस बी। यहाँ पर दो सीट्स है, जस्ट लाइक आपका वैकेंट है एंड दूसरा आपका ऑक्यूपाइड है। ए में ए एंड बी इज 4:3। यहाँ पर 4:3, ये अगर 4 पार्ट का होगा तो ये हमारा 3 पार्ट का होगा। जनरली ऐसे केस में हमें डबल वेरिएबल यूज करना पड़ता है, जस्ट लाइक इनके बारे में दे दिया, ठीक है, दूसरों के बारे में कुछ अलग रिलेशन बना के दे देगा, इसलिए हमें ये जनरली देता है 100% ऐसे ही देता है, इसलिए हमें डायरेक्ट इसको 4x इसको 3x लिख देते हैं। The total number of seat occupied in bus A is 40 less than total number of bus B। मतलब कि occupied हमारे तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ इसको ले लेते हैं, A के occupied seat को ले लेते हैं A एंड B। A अगर 40 लेस है तो B जेन्युइन सी बात है 40 ज्यादा हो जाएगा। ओके, दूसरी बात, द टोटल नंबर ऑफ सीट इन बस A इज 40%, सॉरी 80%। 80% का वैल्यू होता है आपका 4/5। ए बी अगर 5 पार्ट का होगा तो ए आपका 4 पार्ट का हो जाएगा। तो मैं इजी कैलकुलेशन के लिए को समझने के लिए इसको 100 एज्यूम करता हूँ एंड इसको 80। ठीक है, एंड यहाँ पर द डिफरेंस यहाँ पर रेशियो एस्टेब्लिश किया गया है, मतलब कि ये 800 हो सकता है एंड ये 1000। ठीक है, एंड ये 8 होगा तो ये 10, ये 4 होगा तो ये 5, कुछ भी हो सकता है। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सीट इन ए एंड बी इज 30। मतलब बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स मतलब कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, अगर वैकेंट या फिर ऑक्यूपाइड होता तो यहाँ पर मेंशन किया गया होता, मेंशन नहीं किया गया है मतलब कि आपका टोटल। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 20 है। 20 पार्ट का वैल्यू एक्चुअल में दिया गया है आपका 30। तो ये 80, ये 4, ये 4 टाइम्स है तो मतलब कि 30 का भी 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज और 120। ये एक्चुअल वैल्यू है ना, इसलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये जो एक्चुअल वैल्यू है इसका वैल्यू है 120 एंड ये 5 पार्ट हो जाएगा, दिस इज योर 150 यहाँ पर। उसके बाद हम कैसे निकालेंगे, देखिए उसके बाद आपको इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा। यहाँ पर डबल वेरिएबल है, और एक्स में चल रहा है एंड यहाँ पर ए में चल रहा है, तो हमें मालूम नहीं। 4x मल्टीप्लाई बाय ए, सॉरी प्लस, सॉरी एडिशन हो जाएगा प्लस ए इक्वल टू, इनका टोटल क्या है, ए का जो टोटल है वो आपका 120 है। बी में क्या है, वैकेंट है आपका 3x एंड ऑक्यूपाइड है आपका ए प्लस 40 एंड टोटल है आपका 150। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो 40 है ना, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू में है, इसलिए इस ए को यहाँ पर रख दीजिए आज इट इज एंड इस 40 को उधर लेकर माइनस कर दीजिए, दैट इज योर 110 एंड यहाँ पर 1 ए कट जाएगा, तो 1x इक्वल टू 10। एक्स अगर 10 आ गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 40 एंड इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 30। एंड क्योंकि यहाँ पर टोटल था, टोटल 120 था, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 80 एंड इसका वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 120। ओके,
तो यहाँ पर आपको ए का वैकेंट सीट मिल चुका है, ए का ऑक्यूपाइड सीट मिल चुका है, बी का वैकेंट सीट मिल चुका है एंड बी का ऑक्यूपाइड सीट भी मिल चुका है एंड यहाँ पर टोटल सीट भी मिल चुका है। एंड इसको बेस करके अगर कुछ भी क्वेश्चन दिया जाता तो आप इजीली बना लेते। यहाँ पर मेन फोकस यहाँ पर रहना चाहिए कि आप इस डाटा को डिकोड कर पाए। ओके, तो मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो में।